लड़के की उम्र लगभग 20 से 22 साल, टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, कुछ दिनों से लापता था और अचानक उसकी डेड बॉडी मिलती है जयपुर में। ऑफलाइन ड्यूटी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, मत लिया कीजिए भाई। कल का ही इंसिडेंट बताता हूँ। मैं काम करते करते गाज़ियाबाद चला गया था और गाज़ियाबाद में मैंने 4 से 5 राइडें कंप्लीट करी। और पहली राइड मेरी शादरा की थी और शादरा के बाद मेरे पास जितनी राइडें आई सब गाज़ियाबाद की आई। उनमें से जो मेरे पास अनुभव आया भाई, गाज़ियाबाद के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाज़ियाबाद के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ और मुझे वहाँ पे जितनी भी राइड मिलेंगी हो सकता है कि मुझे थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़े, जैसे कि दिल्ली में लगाना पड़ता है। भाइयों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है भाई हेलमेट लगा लो, वो कहते हैं भाई रेड लाइट ही तो है जंप कर लो, कभी कहते हैं कि यहाँ से ले चलो। भाई लिटरली बताता हूँ, गाज़ियाबाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने रात को एक दीदी को पिक किया, उनको उनके घर तक पहुँचाना था। मुझे लगा भाई इतनी रात में अगर मैं एक लड़की की राइड ले रहा हूँ तो लिटरली हमारे साथ जैसा होता है राइडर भाइयों के साथ, लड़कियों को लेकर भाई वो हेलमेट ना लगाना, छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाना। तो भाई देखो, इसके लिए भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी आपका कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तो मैंने एक बड़ा विनम्र स्वभाव से अपनी दीदी से रिक्वेस्ट किया, मैं कहा दीदी ये हेलमेट जो है ये आप लगा लीजिएगा और लगाकर हमारे साथ आप अपना सहयोग करें। भाई उन्होंने 2 शब्द भी नहीं बोले और वो हेलमेट पहन लिया और बैठ गई चुपचाप। चलिए जी, मैं राइड लेकर चल दिया और कुछ दूर चलने के बाद दीदी ने कहा कि भैया आपकी राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उनका धन्यवाद किया। मैंने साथ ही साथ ये भी कहा, मैं दीदी आप एक प्रोफेशनली राइडर के साथ आज राइड ले रही हैं जो कि दिल्ली का रैपिडो राइडर है। और यकीन मानिए दिल्ली के रैपिडो राइडर के साथ चाहे वो हमारी बहनों ने राइड ली हो या हमारे भाइयों ने राइड ली हो, उनको सुरक्षित पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होती है। वो बहुत कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो मैं इनसे साफ खुले शब्दों में कहता हूँ, दीदी भैया आपको सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, जल्दी का सिर्फ प्रयास कर सकता हूं, जल्दबाजी नहीं करूंगा। बस मेरी इतनी सी बात पे वो एग्री हो जाते हैं और जल्दबाजी भी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको लेट पहुंचाता हूं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही उनको पहुंचाता हूं। बस एक स्वभाव होता है जो आपको आपके काम को अच्छा बनाता है। यही बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भाई दीदी को मैंने ड्रॉप किया, दीदी ने मुझसे भाई पानी के लिए भी पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दीदी को ड्रॉप करने के बाद वहीं लगभग 1-1.5 किलोमीटर से मेरे पास राइड आती है और वो थी आनंद विहार की। मैं उस राइड को लेने के लिए गया। वो बाइक ऐसी गलियों में बैठा हुआ था जहाँ तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं पहुँच गया और राइड अराइव हो गई। दोस्तों राइड अराइव होने का मतलब होता है कि पैसेंजर आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर कहीं भी खड़ा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आपकी राइड अराइव हो चुकी है, आपकी लोकेशन पे हूँ, तो आप मुझे बताइए आप कहाँ पर हैं और आ जाइए आप। और मैंने उनको ये भी बताया कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो भाई कस्टमर क्या था कि उसने बुकिंग करके वो मूव कर गया। अक्सर कर ऐसा कर जाते हैं, कई कस्टमर कर जाते हैं, यानी कि जहाँ से बुकिंग करते हैं वो वहाँ से अदर लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और फिर राइडर को बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और भाई देखो, लोकेशन अगर डाइवर्ट होता है तो 10 या 20 मीटर या 50 मीटर होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। लेकिन कस्टमर क्या है कि अपनी गलती को अपना हथियार बना लेते हैं और वो किसके ऊपर थोप देते हैं, राइडर के ऊपर। लेकिन वहाँ पर राइडर को एक बात समझनी चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मैंने उसको कहा, मैं कहा सर आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं तो बता दीजिए। तो उसने कहा कि यहाँ से पूछ लो कि पीपल वाला चौराहा कौन सा है। तो भाई मैं पीपल वाले चौराहे पे पहुँच गया था, 10 मीटर के करीब था। तो वो बंदा भाई वहाँ भी नहीं था, वहाँ से भी कहीं दूसरी लोकेशन पे था। बोला कि भाई यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा भाई साहब आपने बुकिंग जहाँ से की है आप वहीं पर हैं या और कहीं पर हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जहाँ से बुकिंग किया था मैं वहाँ पर नहीं हूँ, वहाँ से दूसरी जगह आ गया हूँ। तब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई वहाँ पर एक मेडिकल की शॉप थी, उसका नाम बताया। मैंने कहा भैया आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि बुकिंग करके आप अगर मूव करोगे तो मैं आपको कभी नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने जहाँ पर खड़ा था मैंने उसको जगह बताई, तो वहाँ पर वो बंदा वहीं खड़ा था और उसने राइड कैंसिल कर दी। और जब राइड कैंसिल कर दी और मेरे पास से ही गुजर रहा था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपकी राइड थी क्या। बोला कि क्या नाम था। मैं कहा भाई अब तो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद विहार की राइड थी। बोला हाँ आनंद विहार की राइड थी और मेरी ही राइड थी, बताओ कितने पैसे लोगे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आपने कैंसिल क्यों की राइड, जब आप यहीं पर खड़े हुए हो, आप बुकिंग करके आप मूव कर गए हो और मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपने राइड कैंसिल कर दी क्यों भाई। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोला कि अब बताओ आनंद विहार जाने के कितने पैसे लोगे। मैंने कहा भाई ऑफलाइन राइड लेकर नहीं जाते हैं, आप बुकिंग करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं उठा लूँगा और मैं आपको लेकर चलूँगा। भाई उसने बुकिंग नहीं करी, कह रहा कि ऑफलाइन ले चलो। तो भाई राइडर भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन बुकिंग चाहे वो ऑटो की हो, चाहे वो कैब की हो, चाहे वो बाइक की हो, क्योंकि सुरक्षा के नियम सभी में एक जैसे हैं मेरे भाई। ये किसी राइडर भाई के लिए वीडियो नहीं है, ये सभी भाइयों के लिए है कि ऑफलाइन ड्यूटी बिल्कुल भी मत उठाएं, चाहे दिन हो या रात हो, ध्यान रखना।